शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश की आखिरी शासक राजा बृहद्रथ ने अपने सेनापति बनाया था। तो चलिए आज हम शुंग साम्राज्य के विषय में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं डायनेस्टीज ऑफ इंडिया की एक सीरीज लाया हूँ जिसमें आपको बहुत सारे रोमांचक कहानियों और घटनाओं के बारे में पता चलेगा। तो देर न करते हुए मेरा चैनल आयुष्मान भारत को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुंग साम्राज्य के विषय में जानते हैं। आखिर क्यों और कैसे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर दिया, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत जब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठे। तो शुरुआत में उन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग के लोगों को तबाह कर दिया। लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की मौत और बृहद्रथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया था। पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वहां अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी हो जा रहे थे। कारण केवल एक था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से अलग थी। यहाँ ग्रीक शासक भारत पे आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, तब उन्होंने ग्रीक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए और उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। फिर एक सैनिक परेड के दौरान राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई, जिसके पलटवार में सेनापति ने से उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर उसकी हत्या कर दी। वध के बाद सेना ने वीर पुष्यमित्र का साथ दिया और उन्हें ही अपना राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके